Hello student, how are you? In this video, I will again teach you English grammar for class 8 voice, passive voice of present progressive, future progressive tense. I repeat, I'll teach you again passive voice of tense, future progressive tense. The very first one is positive और affirmative. तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर है। पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल, उसके बाद बी ई बी, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी थर्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद एजेंट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट, उसके बाद आर डब्ल्यू यानी रिमेनिंग वर्ड्स और अंत में फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई शैल बी टीचिंग यू। पहला है एग्जाम्पल है आई शैल बी टीचिंग यू। इसका पैसिव है यू विल बी बीइंग टाउट बाय मी। इसका पैसिव है यू विल बी बीइंग टाउट बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल है सी विल बी नीटिंग अ स्वेटर। पैसिव है अ स्वेटर विल बी बीइंग नीटेड बाय हर। नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये रहा स्ट्रक्चर। पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस आर डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। फिर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस आर डब्ल्यू और अंत में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए। ही विल नॉट बी टीचिंग मी। इसका पैसिव होगा आई शैल नॉट बी बीइंग टाउट बाय हिम। फिर से देखते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस है ही विल नॉट बी टीचिंग मी, इसका पैसिव होगा आई शैल नॉट बी बीइंग टाउट बाय हिम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। वी शैल नॉट बी ग्रोइंग व्हीट। वी शैल नॉट बी ग्रोइंग व्हीट, इसका पैसिव होगा व्हीट विल नॉट बी बीइंग ग्रोन बाय अस। चलिए इंट्रोगेटिव की ओर मुड़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर रहा। पहले विल और शैल, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस आर डब्ल्यू और फाइनली मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर। विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस आर डब्ल्यू और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल। विल राम बी ड्राइंग अ पिक्चर। वंस अगेन, विल राम बी ड्राइंग अ पिक्चर। पैसिव होगा विल अ पिक्चर बी बीइंग ड्रॉन बाय राम। सेकेंड एग्जाम्पल। शैल आई बी वाइट वॉशिंग माई हाउस। वंस अगेन, शैल आई बी वाइट वॉशिंग माई हाउस। पैसिव में चेंज कुछ इस तरह से होगा विल माई हाउस बी बीइंग वाइट वॉश्ड बाय मी। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर है विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस आर डब्ल्यू और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वोंट यू बी सेलिंग पोटैटोज इन द मार्केट। इसका पैसिव होगा विल पोटैटोज
not be being sold by you in the market। चलिए देख लेते हैं पहले फिर से। will potatoes not be being sold by you in the market। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है shan't we be growing groundnut। फिर से देखते हैं सेंटेंस, shan't we be growing groundnut। इसका पैसिव होगा will groundnut not be being grown by us। चलिए WH क्वेश्चन इसका देखते हैं। WH क्वेश्चन वो भी पॉजिटिव का, और क्वेश्चन अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए पहले बाय, फिर whom प्लस विल और सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस RW और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। चलिए देखिए एग्जाम्पल, हु विल बी टीचिंग यू। इसका पैसिव होगा बाय whom विल यू बी बीइंग टाउट। चलिए WH क्वेश्चन पॉजिटिव का नंबर 2 देखिए। WH दीजिएगा, यानी कि हु के अलावा जितने WH के मेंबर है वो हो जाएगा। उसके बाद विल और सेल ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस बाय, एजेंट प्लस RW और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, व्हाट विल सी बी डूइंग इन द मॉर्निंग। इसका पैसिव होगा व्हाट विल बी बीइंग डन बाय हर इन द मॉर्निंग। चलिए सेकंड एग्जाम्पल, वाई विल सी बी डेकोरेटिंग हर रूम। इसका पैसिव होगा वाई विल हर रूम बी बीइंग डेकोरेटेड बाय हर। So that's all for today. Thank you.